हेलो फ्रेंड्स, इस शो में हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की ऐसी कहानियाँ, ऐसी प्रेम कहानियाँ जो रह गई अधूरी। लव स्टोरी के सफर पर साथ चलते चलते एक बेहद खूबसूरत मोड़ पर हम पहुँच गए हैं। आज उस लव स्टोरी का जिक्र करेंगे जिसका कभी ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जमाने भर में ये प्रेम कहानियाँ सुर्खियों में रही। वो प्यार जो कहने को तो छुपा रहा, लेकिन जिसके बारे में न जाने कितनी कहानियां हवाओं में तैरती रही। ये मोहब्बत का वो सिलसिला है जिसका जादू गुजरता वक्त भी कम नहीं कर सका। अमिताभ बच्चन, रेखा, मोहब्बत का वो सिलसिला जो करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था। कहने को तो सिलसिला एक फिल्म थी, लेकिन फिर भी देखने वालों को इस फिल्म के किरदार की हकीकत बेहद करीब से नजर आई। इन किरदारों की बेपनाह मोहब्बत, इनके रिश्तों की उलझने, आखिरकार सोसाइटी के बंधनों के सामने समझौता करती इनकी मोहब्बत देखकर लोगों को ये भी लगा कि ये महज एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मोहब्बत में सुलगते दिल से निकली आवाज है। क्या वाकई रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी थी? कुछ लोग कहते हैं कि ये मोहब्बत की दास्तां है, कभी हकीकत थी ही नहीं। वहीं कुछ लोगों का मानना था इस लव स्टोरी को छुपाया जा रहा है। ईयर 1976 में आई फिल्म दो अनजाने में पहली बार अमिताभ और रेखा को साइन किया गया। उस वक्त ये दोनों एक दूसरे से अनजाने ही थे। अमिताभ इस वक्त तक स्टार बन चुके थे और जया बहादुरी से उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। वहीं उसी वक्त रेखा को ना तो कोई और अभिनेत्री के तौर पे गंभीरता से लेता था और ना ही कोई उनके लुक्स के दर्शक दीवाने थे। रेखा सांवले रंग की थी और उनका वजन भी ज्यादा था, यानी रेखा बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेसेस हुआ करती थी। और फिर फिल्म दो अनजाने के सेट पर रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की, और उसके बाद रेखा के लिए मानो सब कुछ बदल गया। सांवले रंग की मोटी सी रेखा बदलने लगी। अमिताभ ऐसी शख्सियत थे, उनके काम को देखकर रेखा अब अपने काम को पहले के मुकाबले काफी संजीदगी से लेने लगी। अमिताभ बच्चन ने उन पर जादू सा कर दिया था। रेखा पूरी तरह अमिताभ के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। फिल्म दो अनजाने की कामयाब रही और इसके बाद प्रोड्यूसर्स को अमिताभ रेखा के रूप में एक सुपर हिट जोड़ी मिल गई थी। रेखा और अमिताभ को कई फिल्मों के लिए साइन किया जाने लगा और इसके बाद तो कभी फिल्म के सेट्स पर, कभी शूटिंग के बाद करते करते दोनों की मुलाकातें होने लगी। उस वक्त की कुछ फिल्म मैगजीन में ये भी छपा था कि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन तक इस अफेयर की खबरें पहुंचे और इस बात को लेकर उनके घर में काफी हंगामा खड़ा हुआ। गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना जैसी फिल्मों की कामयाबी ने गूंज में अमिताभ रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। फिल्म इंडस्ट्री में लोग चटकारे लेकर सुपरस्टार जी और रेखा जी के अफेयर के चर्चे कर रहे थे। रेखा खुद भी अपने करीबी दोस्तों से अपने इश्क और उससे जुड़े रिस्क का जिक्र करने लगी थी, लेकिन अगर कोई इस लव स्टोरी को पूरी तरह से नकार रहा था तो वो तो खुद थे अमिताभ बच्चन। कहते हैं रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि अमिताभ जमाने के सामने कम से कम इस रिश्ते की बात तो करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर एक दिन रेखा नजर आई एक ऐसे अंदाज में जिसे देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। मौका था अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी का। आमतौर पर शादी में सबका ध्यान दूल्हा दुल्हन की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही रेखा इस फंक्शन में आई हर किसी की नजरें उनकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि किसी शादीशुदा महिला की तरह रेखा अपनी मांग में सिंदूर भर कर आई थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरत से देख रहा था। उस फंक्शन में दबी जुबान में बातें होने लगी, सवाल उठने लगी कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन्स में छपी, लेकिन इन सवालों के जवाब में रेखा ने खुलकर कभी कुछ नहीं कहा और ये राज राज रह गया। रियल लाइफ की ये खूबसूरत केमिस्ट्री अब रियल लाइफ में भी नजर आने लगी थी। रेखा यही नहीं रुकी। फिल्म मैगजीन्स के मुताबिक रेखा लोगों को अमिताभ के साथ अपने रिश्ते के बारे में इशारा देने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें किया करती थी। एक खबर में तो ये भी छपा है, एक स्टोर में जाकर रेखा ने ये बताया था कि वो अमिताभ के बच्चे की मां बनने वाली हैं। एक इंटरव्यू में रेखा ने आखिरकार अपने और अमिताभ के रिश्ते का सच दुनिया को बता दिया। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रेखा ने नाम लिए बिना अमिताभ की पत्नी जया बच्चन पर निशाना साधा। रेखा ने कहा, किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना।
ऐसी बातों से माता पिता को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे में कौन से माता पिता जो अपने शादीशुदा बेटे के अफेयर की खबरों पर शर्मिंदा नहीं होंगे। इमेज की बात है ना, दूसरे इंसान की इमेज एक बेचारे शख्स की जिससे उसे काफी फायदा होता है, ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। अगर आप अपनी हसरतों को खत्म कर सकते हैं तो एक ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि ये किसी और से प्यार करता है। मुझे उन्हें श्रेय देना चाहिए, मुझे ये फायदा नहीं मिल सकता। आज मैं किसी और की होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं इस रिश्ते से बंधी हुई हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उन्हीं की वजह से होता है। लेकिन शादी, हम ऐसी चीज के बारे में सोचकर क्यों दुखी हो जो हो ही नहीं सकती। उस रात जया से मुलाकात के बाद रेखा के मन में भी ये सवाल खड़ा हो गया, क्या वो जया बच्चन के साथ सही कर रही है? लेकिन रेखा शायद अपनी मोहब्बत से मजबूर थी। बच्चन साहब कहते थे कि उनके और रेखा के बीच कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी भरी महफिल में रेखा से सामना होने पर वो वहाँ से क्यों खसक जाते हैं? रेखा जहां चीख चीख कर दुनिया को अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी, वहीं बच्चन साहब हमेशा कहते रहे कोई रिश्ता ही नहीं। वहीं जया बच्चन रेखा को घर में बुलाकर इशारा दे चुकी थी कि उन्हें इस अफेयर की खबरें मिल चुकी हैं। लेकिन इन तीनों के इस इक्वेशन के बाद भी अचानक एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अजीब सा सिलसिला था। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी से जुड़े खबरें जारी थी और उसी दौरान साल 1980 में आई खबर ने धमाका कर दिया था। निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने ऐलान किया कि उनकी फिल्म सिलसिला में लीड रोल्स में होंगे अमिताभ, रेखा और जया। सिलसिला अमिताभ, रेखा और जया बच्चन का। वहीं जया बच्चन जो अमिताभ बच्चन के साथ शादी के बाद फिल्में छोड़ चुकी थी, वो इस फिल्म के लिए वापस आ गई। ऐसा क्या जरूरत थी जो इश्क की खबरों को चिंगारी को हवा देकर आग बना दिया गया? अब ये तीनों ही एक फिल्म में काम करने के लिए क्यों और कैसे राजी हो गए, ये सवाल आज तक बना हुआ है। मीडिया में फिल्म को पब्लिसिटी तो मिली, लेकिन फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। मीडिया में खबरें आई, सिलसिला फिल्म में साथ काम करने के लिए खुद अमिताभ ने रेखा और जया से बात की थी, क्योंकि साथ काम करके ये साबित हो सकता था कि रेखा और जया में कोई भी अनबन है ही नहीं और इस बात से अमिताभ रेखा के अफेयर की खबरों पर लगाम लग जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तक जिनकी मोहब्बत के किस्से दुनिया पढ़ा करती थी, जिनकी जिंदगी के कश्मकश की कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई बातें हुआ करती थी, सिलसिला देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किरदार पर्दे पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अमिताभ, रेखा और जया बच्चन आज तक यही कहते हैं कि फिल्म सिलसिला की कहानी असली जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन सिलसिला के निर्देशक यश चोपड़ा ने इस बात का खुलासा किया। यश ने कबूल किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अमिताभ, जया और रेखा के बीच पहले से ही काफी तनाव था। यश चोपड़ा ने कहा, मैं सिलसिला की शूटिंग के दौरान डरा हुआ था क्योंकि हम रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में दिखा रहे थे। फिल्म में जया अमिताभ की पत्नी है और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। असल जिंदगी में भी यही कहानी चल रही है। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ भी हो सकता था क्योंकि फिल्म में यही तीनों काम कर रहे थे, लेकिन बेहिसाब पब्लिसिटी और बोल्ड थीम होने के बावजूद सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और साथ में कई यादगार फिल्में देने वाले अमिताभ और रेखा की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। कहते हैं इसके बाद अमिताभ और रेखा की असली जिंदगी में भी अलग हो चुके थे। प्यार का सिलसिला थम चुका था, लेकिन दिल में मोहब्बत का जज्बा अभी बाकी था हुजूर। साल 1983 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद अमिताभ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, तो रेखा खुद को रोक नहीं पाई। बच्चन साहब की एक झलक देखने के लिए पहुंच गई हॉस्पिटल। अलग होने के बावजूद रेखा के दिल में अमिताभ के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। वहीं अमिताभ ने इसके बाद भी इस रिश्ते की बात को हमेशा नकारा। उनके मुताबिक तो रेखा बस उनकी एक को स्टार थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अमिताभ ने इस इनकार से शायद रेखा को कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि कई साल पहले 1984 में दिए गए एक इंटरव्यू में रेखा ने साफ साफ कहा था उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी छवि, अपने परिवार, अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया। मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है ये सही था।
लोगों को ये बात जानने की क्या जरूरत है कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ या वो मुझे प्यार करते हैं। अगर उन्होंने अकेले में मुझे ऐसा कुछ कहा होता कि वो मुझे प्यार नहीं करते तो जरूर दुख होता। मैं जानती हूँ लोग कह रहे हैं कि बेचारी रेखा उसके पीछे पागल है, हो सकता है मैं उनकी दया के लायक ही हूँ। फिर मिस्टर बच्चन को कोई 10 अफेयर तो है नहीं, वो पुराने ख्यालात के हैं, वो अपनी पत्नी को दुख क्यों पहुँचाएंगे। मोहब्बत में नहीं फर्क जीने और मरने का, उसे देखकर लोग जीते हैं। जिस काफिरे पे दम निकले। रेखा का बयान तो यही बताता है कि वो हर हाल में बच्चन साहब को चाहती थी। बच्चन साहब की मजबूरी उन्हें रोक सकती थी, लेकिन शायद रेखा को नहीं। दोनों का नाम जुड़ता रहा, लेकिन साल 1990 में रेखा ने एक फैसला किया, अपनी शादी का फैसला। चलिए मान लीजिए रेखा जी का कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन फिर साल 2009 में उस अवार्ड फंक्शन में रेखा जी को सामने देखकर बच्चन साहब वहां से खिसक क्यों गए? जब कोई रिश्ता ही नहीं था तो नजरें मिलाने में इतना शर्माना कैसा? कितना भी रोको, दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। कहने को तो आज अमिताभ और रेखा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में मशरूफ है, लेकिन अजीब है ना इनकी कहानी। कोई कहता है ये लव स्टोरी वाकई गहरी थी, तो कोई कहता है ये कभी थी ही नहीं। लेकिन इनके फैंस ये सवाल जरूर करते हैं कि इतनी मोहब्बत के बावजूद ये दोनों मिल क्यों ना सके। हम तो बस इतना ही कहेंगे, मोहब्बत में नहीं शर्त मिलने या बिछड़ने की। ये इन कम्फर्ट लफ्जों में बहुत आगे की दुनिया है। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.